दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 को लेकर है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 का विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। विज्ञापन आपको किस महीने किस सप्ताह देखने को मिलेगा, इसके संबंध में इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है जब तक आप पीईटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो पीईटी में 20,73,540 आवेदन हुए थे, जिनमें से 17,62,000 के करीब अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया है। परीक्षा 24 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराई गई। 2 पालियों में कंडक्ट कराई गई। परीक्षा में 85% उपस्थिति रही। सवाल है कि 85% जो उपस्थिति रही उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कि अगर आपको लेखपाल भर्ती में बैठना है तो आपको पीईटी में कितना नंबर लाना अनिवार्य है। तो जो बताया जा रहा है और जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरह से पेपर था और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी, उसके आधार पर यह जानकारी मिल रही है कि अगर आपके 63 से 67 नंबर हैं और आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप लेखपाल भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सवाल है कि 40 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में कैसे बैठ सकता है। अगर आपके पीईटी में 40 नंबर हैं तब भी आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। कैसे? इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक बदलाव करना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं किया है और बदलाव किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा है कि हम 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे परसेंटाइल के आधार पर। अगर यही गुना बढ़ा दिया जाए, 30 से 40 गुना कर दिया जाए, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कट ऑफ 40 और 45 निर्धारित कर दे कि 40 और 45% नंबर पाने वाले सभी कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, तो आप सभी मुख्य परीक्षा में बैठने को पा जाएंगे। आपको एक अवसर मिल जाएगा लेखपाल भर्ती में प्रतिभाग करने का। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो आप लेखपाल बन जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 15 गुना ना बुलाकर एक कट ऑफ निर्धारित करना चाहिए 40 और 45। अगर 40-45 कट ऑफ निर्धारित कर दिया गया तो जितने भी लेखपाल भर्ती के इंतजार में बैठे हुए प्रतियोगी छात्र हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 2018 से इंतजार कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती आएगी, क्योंकि सपा शासनकाल में 12,500 से अधिक पदों पर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद से विज्ञापन आया नहीं है और पदों की संख्या काफ़ी अधिक है। लगभग 8,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर आपकी आयु 18 से 40 वर्ष है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें CCC अनिवार्य होगा, जैसा कि शासन की मंजूरी मिल गई है। तो अगर आपके पास CCC है, अगर आप 18 से 40 वर्ष के हैं, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट हो, अगर आपके 40 नंबर आते हैं, अगर आयोग के द्वारा इसमें बदलाव करके 40 और 45 कट ऑफ निर्धारित कर दिया गया कि 100 में से 40 और 45 पाने वाले सभी कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो सभी की बल्ले बल्ले हो जाएगी और सभी को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 गुना बुलाने का प्रयास किया और 15 गुना निर्धारित कर दिया कि 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में केवल प्रतिभाग कर पाएंगे, तो 1,20,000 पीईटी पास अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और कट ऑफ 63 से लेकर 67 चला जाएगा। इसलिए आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा। अगर आयोग के द्वारा 40 और 45 कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाए तो आपका भविष्य संवर जाएगा। नहीं तो अब की बार लेखपाल भर्ती आ रही है, पता नहीं कब लेखपाल भर्ती आएगी, पता नहीं कब आपका सिलेक्शन होगा, या ईश्वर जाने। तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर 40 और 45 कट ऑफ निर्धारित करके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य परीक्षा के लिए पीटी पास प्रशिक्षुओं को बुलाता है, तो आप मानकर चलिए कि सभी को अवसर मिलेगा और आने वाली सभी भर्तियों में अवसर मिलेगा। आज तो लेखपाल में 8,000 पद हैं, तो कट ऑफ 63 से 67 जा रहा है। कहीं जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आ गई, BDO की भर्ती आ गई, या अन्य पदों पर भर्ती आई, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आ गई। तो आप सोचिए, जब 1,000 पद होंगे तो मात्र 15,000 कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे, तब कट ऑफ कम से कम 75 से 80 और 85 जा सकता है। आज 8,000 पर 63 से 67 जाने वाला है, और जब 1,000 पद होंगे, 500 पद होंगे, 15,000
5,000 10,000 कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उस समय 75 से 80 से लेकर 85 तक कटाव जा सकता है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। अगर आपको नई भर्ती चाहिए, नई भर्ती में अवसर चाहिए, वीडियो भर्ती में, जूनियर असिस्टेंट भर्ती में, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में, तो आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा और यह अभियान चलाना होगा कि लेखपाल भर्ती के लिए कटाव 40 और 45 निर्धारित किया जाए। यानी कि पीईटी में जो 40 और 45 नंबर पाया हो, सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, आप लेखपाल बन जाएंगे, आपके घर में खुशी का माहौल होगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाया है, इससे एक ही परसेंटाइल वाले व्यक्ति को बार बार मौका मिलेगा। जिसका परसेंटाइल अच्छा होगा वह वीडियो में बैठेगा, जिसका परसेंटाइल अच्छा होगा वह जूनियर में बैठेगा। जो लेखपाल बन जाएगा परसेंटाइल के आधार पर, वही बार बार अन्य परीक्षाओं में प्रतिभाग करेगा। इससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो आयोग को चाहिए कि 40 और 45 कटाव कर दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 और 65 कटाव कर दे। 60-65 में उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 63 से लेकर 67 जनरल की मेरिट जाने वाली है। अगर जनरल का 65 कर दिया गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर 40 और 45 कर दिया गया तो सभी को अवसर मिल जाएगा, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हों, चाहे जनरल वाले हों, सभी की किस्मत खुल जाएगी। तो अगर लेखपाल भर्ती में आपको प्रतिभाग करना है और 15 गुना को रद्द कराना है, तो आपको पहले संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कटाव का जिक्र नहीं है, नोटिफिकेशन में केवल परसेंटाइल का जिक्र है। तो 40 और 45 कटाव हो सकता है। अगर 40-45 कटाव होगा तो कोई कोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर 60 और 65 कटाव कर दिया गया तो अधिक से अधिक अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि जो संख्या मेरे द्वारा अंकित किया गया है और जो मेरे द्वारा कई स्कूलों पर सर्वे किया गया है, प्रतियोगी छात्रों से बात की गई है जो पीईटी परीक्षा में प्रतिभाग किए थे 24 अगस्त 2021 को, दोनों पालियों के प्रतियोगी छात्रों से बात की गई है जो इस परीक्षा के लिए प्रतिभाग किए हैं, जो परीक्षा में बैठे हैं। उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले कैंडिडेट 40 से लेकर 55 के हैं। यानी कि 40 नंबर से लेकर 55 नंबर पाने वाले कैंडिडेटों की संख्या सबसे अधिक है। जो जिस तरह से यूपी टेट में होता है, सी टेट में होता है, कटाव निर्धारित होता है, उसी तरह से यूपी पेट यानी कि यूपी ट्रिपल की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में भी कटाव निर्धारित होना चाहिए। तो अगर आप हमारे समर्थन में हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक कटाव निर्धारित हो जिससे सभी को अवसर मिले, लेखपाल बनने का मौका मिले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए जिससे लोग इससे जुड़ें, सभी को जानकारी मिल सके, क्योंकि भविष्य अंधकारमयी हो सकता है अगर 40 और 45 कटाव निर्धारित नहीं किया गया। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप लेखपाल भर्ती के लिए प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो जिस तरह से यूपी टेट में कटाव निर्धारित किया गया है 40 और 45, 60 और 65, उसी तरह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी कटाव निर्धारित करना चाहिए। अगर 40 और 45 कटाव निर्धारित होता है तो आप मान कर चलिए कि आपका भाग्य संवर जाएगा, आपको लेखपाल भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। तो एक ही बदलाव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को करना है, वह है 40 और 45 कटाव। तो 40 वाले और 45 वालों को मौका मिलेगा, 45 जनरल कैटेगरी और 40 आरक्षित वर्ग। बहुत ही मैं गूढ़ वाली बात बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।